अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाजरीन, आज सुबह जो एक वीडियो हमने की थी उस पर बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज जुम्मे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट से 3 बड़ी खुशखबरियां मिल गई थी। अब 2 मज़ीद खुशखबरी आ गई हैं। वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप क्लास की रहनुमा है मरियम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ती हैं सनम जावेद को सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। उसके साथ साथ PTI के शौकत बसरा को भी सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। और आज के दिन ही सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 मुकदमात में रिलीफ मिल गया और उनके 5 रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। और मरियम के साथ बैठ के हम गुफ्तगू कर रहे थे दोपहर को। आज जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बातें की, रिमार्क दिए कि अवाम की ही अदालत में जाना चाहिए और अवाम ही डिसाइड करेगी किसको हारना है, किसको जीतना है और कौन अवाम का नुमाइंदा है। तो अब सनम जावेद क्योंकि एक टफ मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मरियम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ती हैं। और मेरे साथ भी वैसे सीनियर सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट की जियो से वाबस्ता हैं, मरियम। तो मरियम, क्या समझती हैं कि एक तरफ सनम जावेद और एक तरफ मरियम नवाज़, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज बड़े अरसे बाद PTI को जुम्मे के रोज़ रिलीफ मिल जाए, बड़ी खुशखबरी है। PTI इस वक्त सोशल मीडिया पे जश्न मना रही है। तो क्या कुछ हुआ आज केस के दौरान? देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तो ये रिलीफ मिलना था और अगर ना मिलता तो जो मुल्क में एक मायूसी फैलती वो शायद एक बहुत दूर तक जाती। खैर, ये भी प्लान का हिस्सा हो सकता है, छोड़ें। आज के सनम जावेद के केस के अंदर सनम जावेद पर जो ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे वो ये थे कि एक तो उन्होंने अपने जो बैंक अकाउंट्स की तफसील जमा करवाई है नॉमिनेशन पेपर के साथ, उसमें वो उनका जॉइंट अकाउंट है उनके फादर के साथ। और दूसरा उनके ऊपर ऑब्जेक्शन ये था कि उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स के लिए एफिडेविट जमा कराते हैं वो उसमें दस्तखत दुरुस्त नहीं है। और ऑब्जेक्शन आरओ साहब ये लगाते हैं कि क्योंकि सनम जावेद तो जेल में है, तो 22 दिसंबर को उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए हैं और उन्होंने क्योंकि जेल हुकाम से खुद पता किया है, तो जेल हुकाम के मुताबिक 22 दिसंबर को तो सनम जावेद को कोई मिलने ही नहीं गया। इसलिए सनम जावेद के जो दस्तखत है वो दुरुस्त नहीं है, कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। खैर, आज जो जॉइंट बैंक अकाउंट वाला मामला था उसको भी अदालत ने तफसीलन सुना और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि जॉइंट अकाउंट बिल्कुल हो सकता है। इलेक्शन एक्ट की लैंग्वेज के बाकायदा फॉरेंसिक्स किए गए और उससे यही साबित हुआ कि इलेक्शन कमीशन का जो एतराज़ है सनम जावेद के कागजात के ऊपर या शौकत बसरा के कागजात के ऊपर, वो टोटली इनवैलिड है। शौकत बसरा का तो मामला क्लियर हो गया था, लेकिन फिर सनम जावेद का दस्तखत वाला मामला भी आया और दस्तखत वाले मामले में जो रिटर्निंग अफसरान का कंडक्ट है वो बाकायदा डिस्कस हुआ कि कैसे एक रिटर्निंग अफसर, यानी 20 दिसंबर 2023 कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख थी और उसके बाद कागज़ात नामज़दगी जमा हो गए, उसके बाद जो बयान हल्फ़ी वग़ैरह है वो भी जमा हो गए और फिर 30 दिसंबर 2023 को जाके रिटर्निंग अफ़सर आखिरी दिन स्क्रूटनी के सनम जावेद के कागज़ात नामज़दगी इसलिए मुस्तरद कर देता है कि 22 दिसंबर को तो उनसे जेल में कोई मिलने ही नहीं गया। तो इस कंडक्ट के ऊपर, आरओज़ के ऊपर सवालात उठाए जस्टिस शाहिद वहीद ने, जो कि बेंच का हिस्सा थे, जस्टिस इरफान सादत ने, जो कि बेंच का हिस्सा थे, और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी ये कहा कि रिटर्निंग अफसर को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उसने माइक्रोस्कोप लगा के एक-एक चीज़ निकाली। यानी उसने देखा कि ये बात नहीं बन रही तो मैं कहीं से ये वाली चीज़ निकालूँ। उन्होंने कहा इतनी मेहनत, इतनी कोशिश की, इतनी तगोदो की रिटर्निंग अफसर ने एक कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर्स के लिए कि खुद जेल हुकाम को ख़त लिख रहे हैं, खुद उनसे पूछ रहे हैं कोई सनम जावेद को मिलने तो नहीं आया। तो ख़ैर, आरओज़ के कंडक्ट के ऊपर सवालात तो उठे, लेकिन उसके साथ ही चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो सामने मौजूद थे, सॉरी, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम सामने थे उनको मुखातिब करके ये कहा कि आप एक इंडिविजुअल केस, यानी एक फ़र्द के केस के लिए 3 फोरम्स, पहले आरओ ने रिजेक्ट कर दिए, देन ट्रिब्यूनल के बाद आप चले गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद आप तीसरे फोरम सुप्रीम कोर्ट पे सिर्फ एक बंदे के लिए आ गए और फिर आप कहते हैं कि आप अफराद के पीछे नहीं बल्कि अपने इलेक्शन कराने के मामले के साथ लगे हुए हैं। तो खैर, इलेक्शन कमीशन की खूब धुलाई हुई है आज सुबह से। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस जमाल बंदोखेल ने एक तरफ कर दी और फिर अब दूसरी तरफ जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कर दी। अब मसला ये है कि जो ये सारे नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए थे,
सनम जावेद के पेपर्स की रिजेक्शन की वजह शायद यही बनी कि सनम जावेद ने ये कहा था कि वो मरीम नवाज़ शरीफ के मुकाबले में इंतखाबात लड़ेंगी। बिल्कुल। और मरीम नवाज़ शरीफ वो खातून है जिन्होंने आज तक शायद एक काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा है। और ये कोई गलत ऑब्जेक्शन नहीं है जब पीटीआई उनके ऊपर लगाती है, वाकई उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए। वो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही हैं और अपनी पार्टी के नायब सदर के तौर पर और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की ब्लू आइड होने के तौर पर वो नहीं चाह रही, या उनके जो हमायती हैं वो नहीं चाहते कि उनके मुकाबले में कोई और ख़ातून और मकबूल ख़ातून इंतखाबात लड़े। और ऐसे वक्त में लड़े जब पीटीआई की कंसिडरेबल फॉलोइंग है। हम सबको पता है कि पीटीआई ये कहा जाता था कि अगर इमरान खान किसी पत्थर को भी पार्टी का टिकट दे दे, किसी खंबे को। खंबे को भी दे देगा तो वो जीत जाएगा। तो फिर उन्होंने वो सिंबल ही छीन लिया। लेकिन उस सिंबल के छीनने के बाद ये हुआ कि जो पीटीआई से मुंसलिक लोग हैं, ज़ाहिर है कि हल्के की आवाम वोटर का जो एटीट्यूड होता है वो डिफरेंट होता है। तो आपने जितनी फिस्तायत में मुल्क को घसीटा, जितनी पाबंदियां लगाई, उस पाबंदियों के अंदर अवामी रेजिस्टेंस शो करने का तरीका यही है कि वो वोट के ज़रिए आपकी विल को पूरा नहीं होने देंगे। तो सनम जावेद वाले केस के अंदर यही मसला था कि जो ज़्यादा उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो आखिरी दिन जाके रिजेक्ट हुए, आज उनके वकील ने जिक्र भी कर दिया अदालत में, उन्होंने कहा ख़ास केसेस के अंदर आखिरी दिन रिजेक्ट हुआ करते हैं पेपर्स। तो वो ये मसला भी है कि सनम जावेद मरीम नवाज़ के मुकाबले में अब इलेक्शन लड़ेंगी। बिलाशुबा शायद पूरे मुल्क का इलेक्शन एक तरफ और ये दिलचस्प तरीन इलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वो एक तड़ी लगाई गई थी वो होगी। लेकिन अभी भी मुझे कहीं ना कहीं डाउट होता है कि वैसे तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले में लिखवाया कि इन हलकों के अंदर इन्हीं उम्मीदवारों के साथ आप उनको बैलेट पेपर के ऊपर उनके इंतखाबी निशान भी छपवाएं और वो करेंगे, इंतखाबात लड़ेंगे और आप उनके इंतखाबात होने देंगे। लेकिन स्टिल वो अंदर से जो इस मुल्क की अनसर्टेनिटी के यहाँ पे जो गैर यकीनी किसी सूरत हाल है उसका जो डर है, उससे लगता है कि पता नहीं अब इसके बाद क्या होगा। लेकिन अभी तक तो कम से कम आज के दिन की एक्साइटमेंट हमें एंजॉय करनी चाहिए कि एक अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। बिलाखिर इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन की भी कोई जो है ना वो क्रेजीनेस हमें फील हो रही है, इससे पहले तो हो ही नहीं रही थी। तो अच्छा, आई थिंक सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज अगर सुप्रीम कोर्ट से ये रिलीफ पीटीआई को नहीं मिलता तो जो पीटीआई का बयानिया था कि उनके साथ जो एक सलूक किया जा रहा है अदालतों की तरफ से, सिर्फ उस बयानिए को मजीद ताकत मिलती तो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसलों ने उनकी नफ़ी ज़रूर की है, जो वो कहते हैं कि अदालतें उनके साथ नहीं है। अच्छा मरियम, यकीनन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े दिनों बाद बहुत अच्छी खुशखबरियाँ, और वो भी लगातार एक ही दिन में 5 खुशखबरियाँ मिल गई। तो आप क्या समझती हैं कि अब जिस तरह आपने खुद ज़िक्र किया कि मरियम नवाज़ और सनम जावेद का ये जो हलका है लाहौर का, यहाँ पर बड़ा टफ मुकाबला है और सबकी नज़रें इस हलके के ऊपर हैं। सोशल मीडिया देखिए, आवाम को देखिए, आप लाहौर में आपको सब कुछ पता चलता है, आप सहाफ़ी हैं। क्या लगता है कि मरियम नवाज़ और सनम जावेद में से कौन जीत सकता है अवामी ताकत के मुताबिक, और जो आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है इस वक़्त? देखिए, सनम जावेद शायद एनए 120 से जीत जाएँ, एनए 119 से नहीं जीत सकेंगी, जिसमें वो मरियम नवाज़ के मुकाबले में है। क्योंकि जिस हलके से वो लोग खड़े हैं, जिन पर कि एस्टेब्लिशमेंट की ख़ास मेहरबानी है, वो लोग इंतखाबात से नहीं जीतेंगे। तो इसलिए मुकाबला बिलाशुबा बहुत इंटरेस्टिंग होगा और वहाँ पर वोट भी ज़्यादा पड़ सकते हैं सनम जावेद को, लेकिन उनके जीतने की गारंटी आप या मैं या फिर उसको हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, करना ही नहीं चाहिए। हमें पता है हमारे मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज़। उसके अलावा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज के दिन में जो 5 खुशखबरियाँ सुप्रीम कोर्ट से मिली, इसमें एक अनफॉर्चुनेट बात ये है कि पीटीआई के अलावा कोई और जमात इन लिटिगेशंस में इस टाइम है भी नहीं। ना ही उसके ऊपर कोई रियासती जबर चल रहा है कि वो उठ के अदालतों में दादरसी के लिए आए। और पीटीआई के ही केसेस बार-बार घूम के अदालतों में इसलिए आते हैं क्योंकि पीटीआई ही इस वक्त वो जमात है जो कि स्टेट के रियासत के रगड़े में है। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने रियासत को चंद आंखें दिखा दी थी और उनकी विल पूरी नहीं की थी। तो आज के लिए पीटीआई के लिए बिलाशुबा एक सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि ये एक अंदर से अफसोस भी होता है कि शायद काश मुल्क में इलेक्शन ऐसे हो रहे होते कि वो रिलीफ लेने की ज़रूरत पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से ना पड़ी होती, बल्कि एक अच्छे हेल्दी माहौल के अंदर सब पार्टीज़ को इक्वली इजाज़त मिलती कि वो, बल्कि एक मौका मिलता, लेवल प्लेइंग फील्ड होती कि वो इलेक्शन लड़ते। इसका इजहार आज सारे जजेस भी करते नजर आए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज ये भी है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने गुज़िश्ता रोज़ लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो दी अपनी राय, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस आज ये बता चुके हैं कि वो उस राय के साथ नहीं है, बल्कि वो इस राय के साथ हैं कि इंतखाबात में सारी जमातों को मसावी हक मिलना चाहिए, अपने अपने नुमाइंदों को
कम से कम रिप्रेजेंट करने का। उसके बाद अवाम उनको मुंतखब करती है नहीं करती, वो अवामी फ़ैसला होगा। जजेस बार बार कह चुके हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो रिटर्निंग अफसर हैं, अब ये तो देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है और जस्टिस मुनीब अख्तर एक टोटली डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। और उन दोनों ने आज एक ही तरह के रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, उसको बेहतर करना चाहिए, आसानी पैदा करनी चाहिए, ना कि मुश्किल पैदा करे कैंडिडेट्स के लिए। तो ये वाले पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस मुत्तहिद हैं। अल्लाह करे बाकी भी इसी तरफ को हो और आगे चल के मुल्क अगर अल्लाह करे अब इंतखाबात हो रहे हैं वो अच्छे हालात में हों, वो जिसने किसी ने भी आना है। अभी वाले इंतखाबात को तो मैं नहीं कह सकती, अल्लाह करे जब अगले इलेक्शन हो तो वो फेयर हो। मरियम, बस आखिरी सवाल है, फिर वही सवाल दोहराना है मैंने, क्योंकि एक ही हल्का है जिस पर सबकी नज़र है, वो है मरियम नवाज़ और सनम जावेद का। जिस तरह भी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो 6 जजेस हैं वो मसावी इंतखाबात चाहते हैं, साफ़ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अगर मसावी इलेक्शन हो, साफ़ शफाफ इलेक्शन हो, तो क्या वाकई मरियम नवाज़ से सनम जावेद जीत जाएंगी? देखिए, अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो, अवामी वोट से फैसला हो, तो मैं समझती हूँ सनम जावेद जीत जाएंगी। और उसकी वजह ये नहीं है कि सनम जावेद कोई बहुत ही उनका जो कंडक्ट है या वो अपनी कैंपेनिंग अच्छी कर रही है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त पीटीआई एक मकबूल तरीन सियासी जमात है और ये वो फैक्ट है जो इस्टेब्लिशमेंट भी तस्लीम करती है, इसी वजह से उनका जबर भी इतना ज़्यादा है। और ये वो फैक्ट है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक्सेप्ट करती हैं। इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास बिलखसूस पीएमएलएन के पास बेचने के लिए बयानिया ये है कि हमने इतनी मेहनत की थी और इमरान खान ने आके उस मेहनत को ख़त्म कर दिया। और वो ये कहते हैं कि वो इस दौर को वापस लाएंगे। तो जो जिसकी नज़र में पीटीआई जितनी ज़्यादा मजबूत है वो उसका जिक्र भी उतना ज़्यादा करता है और उससे बचने की कोशिश भी और लोगों को उससे डराने की कोशिश भी उतनी ज़्यादा करता है। तो हाँ, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि सनम जावेद जीत जीत जाएंगे। और उसकी रीज़न ये है कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उनमें डट जाने वालों के लिए एक इस्तारा इस टाइम सनम जावेद ही हैं, जो 9-10 मई के वाक़यात के बाद 10 मई से आज तक जेल में है। बाहर निकलती हैं, फिर गिरफ़्तार हो जाती हैं, फिर निकलती हैं, फिर गिरफ़्तार हो उनके जाती हस्बैंड हैं। भी गिरफ्तार हैं। उनके हस्बैंड भी गिरफ़्तार हैं। और ये उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस या डील करके कैद पर अपनी आज़ादी को फ़ोकियत नहीं दी। तो मेरा ख़्याल है कि ज़ाहिर है इस तरह के लोगों के साथ आपको पता है पीटीआई का ग्राउंड लेवल पर जो वोटर है वो लाज़मी खड़ा है। और क्यों नहीं खड़ा होगा, ऐसे लोगों के साथ जो आपकी पार्टी के लिए कुर्बानी दे रहे हो उनको खड़ा होना भी चाहिए। चलें, थैंक यू मरियम। यकीनन आपने जो है बड़ी तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत के हवाले से हमारे सामने रख दिया है, नाज़रीन के सामने। और यकीनन नज़रें वहीं पर हैं, क्योंकि इमरान खान के बाद अगर किसी हलके पर सबकी नज़रें हैं तो वो मरियम नवाज़ और सनम जावेद के हलके पर हैं। और सुप्रीम कोर्ट से अब तो इजाज़त भी मिल गई है। आपको पता है कि ये सारी प्लानिंग मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून की ही प्लानिंग थी कि अगर सनम जावेद इलेक्शन लड़ती हैं तो वो जीत जाएंगी, मरियम नवाज़ को शिकस्त होगी। इसी बुनियाद पर ही आपको पता है किस तरह मैनिपुलेट करके सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए गए। हालांकि पिछले एक अरसे से मियाँ बीवी दोनों जेल में हैं। और आज भी गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था तस्वीर में अदालत के सामने मियाँ बीवी दोनों हथकड़ियों के साथ अपने वकील के साथ उनकी वीडियो, और जो उनके बाजू में पीटीआई के फ्लैग का जो है ना, सनम जावेद के फ्लैग जो है वो उनके बाजू में लगा हुआ था। तो यकीनन इस तरह की बाहिम्मत खातून और जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जो है वो रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपनी वफादारियाँ तब्दील कर चुके हैं, उसके बावजूद सनम जावेद जैसी खातून अपने मौक़िफ़ पर इमरान खान के साथ डटी हुई हैं। और आज तो सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ मिला है, इस रिलीफ के बाद तो ये यकीन हो गया अगर साफ़ शफाफ और मसावी इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो खातून है, बहादुर खातून है सनम जावेद, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ को लाहौर उनके अपने घर से शिकस्त देंगी। और मरियम नवाज़ ने जिस तरह यहाँ पर हमारी सहाफ़ी ने बात की कि मरियम नवाज़ जो कभी बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं लड़ी और वो पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और अगर इस सिचुएशन में मरियम नवाज़ को शिकस्त होती है तो ये सिर्फ मरियम नवाज़ की शिकस्त नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की शिकस्त है और उनको लाने वालों की शिकस्त है, उनको सपोर्ट करने वालों की शिकस्त है। और अगर हाँ, मरियम नवाज़ किसी सूरत किसी तरह से जीत जाती है तो सवालात ज़रूर उठेंगे, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, अवाम देख रही है कि किस तरह सनम जावेद उस हलके में जो है वो टफ़ उम्मीदवार हैं। और लोग जिस तरह मैंने अपने वीलॉग में ज़िक्र किया था कि सिक्योरिटी एहलकार आज ये पूछ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के कि क्या मरियम
नवाज़ और सनम जावेद के हल्के का जो इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर सनम जावेद ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, तो क्या सनम जावेद आ रही हैं? मतलब उनका इतना जोश था, इतना वलवला था सनम जावेद के लिए, शायद वो उनके हल्के के हैं या नहीं मुझे नहीं पता, वो सिक्योरिटी एहलकार, मगर लोग इस्लामाबाद में बैठे लोग सनम जावेद के उस मौक़िफ़ जहाँ पर वो डट के खड़ी हैं, उस मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सनम जावेद के हल्के में उनकी क्या सूरत-हाल है, ये तो आप ही बेहतर समझते हैं। यकीनन आज सुप्रीम कोर्ट से 5 बड़ी खुशखबरियों के बाद पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ को ये जुम्मा बड़ा मुबारक साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।